द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास के साथ जंग में इजराइल के सैनिक इस कदर परेशान हो चुके हैं, इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो एक दूसरे की ही जान लेने पर तुले हुए हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इजरायली सैनिक एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो चुके हैं। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इजरायली सैनिक किस तरह से एक दूसरे को ही मार रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में। वीडियो जो है वो हमास इजराइल के बीच जो जंग हो रही है उसी का है और इसी बीच कई इजरायली सैनिक एक दूसरे को आपस में मार पीट रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा कायर सेना है, सबसे बड़ी कायर सेना है। इजराइल जिसे सुपर पावर के तौर पर देखा जाता था, इजराइल जिसके पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके पास पावरफुल आर्मी है, उस इजराइल की सेना को लेकर सोशल मीडिया पर क्या कहा जा रहा है, दुनिया भर के लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं इस्लामिक इन्विटेशन टर्की का। यहां पर इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ये इजरायली सैनिक आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये इजरायली सैनिक एक दूसरे को ही मारते पीटते हुए नजर आते हैं। यहां पर इन्होंने कैप्शन दिया है कि दुनिया की सबसे कायर सेना, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी कायर सेना इजरायली सेना है। वहीं आपको बता दें कि इजरायली सेना के कार्रवाई और इजरायली सेना के जंग लड़ने के तरीके पर अब उनके देश में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब उनके देश के लोग भी पूछ रहे हैं कि ये कैसी सेना है जो अभी तक युद्ध में एक लक्ष्य पूरा तक नहीं कर पाई है। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं, जो वीडियो यहाँ पर इस्लामिक इन्विटेशन ने शेयर किया है। इस वीडियो को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, जिसमें ये इजरायली सैनिक जो हैं ये किस तरह से जो है, ऐसा लग रहा है कि ये हमला करने की पोजीशन में है और उसी बीच एक शख्स आता है, एक इजरायली सैनिक आता है जो अपने ही बाकी इजरायली सैनिकों को जो है वो मारने लगता है। देखिए वीडियो। तो यहां पर आपने ये वीडियो देखा जिसमें किस तरह से इजरायली सैनिक आपस में ही मारपीट मचा रहे हैं और किस तरह से एक दूसरे को ही मारपीट रहे हैं, ये आपने देखा। अब यहीं आपको बता दें कि इजरायली सैनिकों को लेकर उनके देश में सवाल खड़े हो रहे हैं। उनके देश में ही पूछा जा रहा है कि एक ऐसी सेना है जो अभी तक 3 महीने जंग को हो गए हैं और अभी तक एक लक्ष्य पूरा नहीं कर पा रही है। आप अपनी स्क्रीन पर वाजिद खान का ये ट्वीट देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने एक अल जजीरा का पोस्ट नीचे शेयर किया है। इसमें लिखा है, इजरायली कैबिनेट की इजरायली सैन्य जनरलों के साथ तीखी झड़प हो गई है। ये कैसी सेना है जिसने अभी तक गाजा में कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया है। 3 महीने हो चुके हैं और गाजा में जो जमीनी जंग 27-28 अक्टूबर को शुरू हुई थी, जो इजराइल ने ही की थी, उसको शुरू हुए भी कई महीने पूरे हो चुके हैं, कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक लक्ष्य जो है वो हासिल नहीं कर पाई है। कोई भी एक बड़ा लक्ष्य जो है वो इजराइल अपने नाम नहीं कर पाया है अभी तक। गाजा से ना तो किसी इजरायली कैदी को रिहा किया गया और ना ही हमास का कोई नेता या कमांडर मारा गया है। ये खुद इजरायली कैबिनेट के लोग कह रहे हैं। इजरायली कैबिनेट और इजरायली सेना जनरलों के साथ जो है क्या बातचीत हुई है यहाँ पर बताया गया। तो इन्होंने कहा है कि ये कैसी सेना है जो अभी तक कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई है। जो हम शुरू से आपको कह रहे हैं कि इजराइल अगर इतना ही पावरफुल है तो वो अब तक गाजा में अपने एक भी कैदी को छुड़ा क्यों नहीं पाया, एक भी कैदी को क्यों नहीं रिहा करवा पाया। आगे लिखा है, हमास अब भी शक्तिशाली है और इजराइल के लिए खतरा बना हुआ है। ये उन्हीं के लोग कह रहे हैं। इजरायली मंत्री इजरायली सेना प्रमुख और अन्य जनरलों का अपमान कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या हालात हो गए हैं। इजरायली सेना पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यहां तक कि इजरायली सेना इस कदर फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं हमास के साथ जंग में कि वो अपने ही नागरिकों को, अपने ही सैनिकों को मार रहे हैं। पिछले दिनों ये खबरें भी आई जिसे लेकर इजराइल की जमकर निंदा भी हुई। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि गाजा युद्ध में इजरायली सैनिकों से हुई बड़ी गलती, खतरा समझकर उन्होंने अपने ही 3 नागरिकों को गोली मार दी। ये 3 नागरिक हमास की कैद से बचाकर आए थे और इजराइल से मदद मांग रहे थे। इन्होंने हिब्रू भाषा में भी इजराइल से मदद मांगी, इजरायली सैनिकों से मदद मांगी, लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली सैनिकों ने एक के बाद एक फायर करके, गोली चलाकर इन तीनों नागरिकों की जान ले ली। इसके बाद एक और खबर आई जिसमें कहा गया कि गाजा में इजराइल ने अपने ही सैनिकों पर किया हवाई हमला, जिसमें एक की मौत हो गई थी और उस वक्त कई घायल बताए जा रहे थे। इसमें लिखा है कि फिलिस्तीनी समूह पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीनी की सशस्त्र शाखा ने कहा था कि हाल ही में गाजा में एक इजरायली सैनिक को बंदी बनाया गया था, जो इजरायली सेना द्वारा किए गए
हवाई हमलों में मारा गया। उन्होंने बताया कि बंधक बनाए गए कई सैनिक घायल भी हो गए हैं। तो ये इजराइल का फ्रस्ट्रेशन लेवल है। इजरायली सैनिकों जिनका जो बोलबाला है वो दुनिया भर में होता था। दुनिया भर में इजरायली सैनिकों को लेकर जो है ये कहा जाता था कि इजरायली सैनिक पावरफुल हैं, इजराइल की आर्मी पावरफुल है, इजराइल के पास हाईटेक टेक्नोलॉजी है, इजराइल के पास बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो एक एक करके सभी चीजें जो है वो सामने आ गई। आयरन डोम फेल हो चुका है पूरी तरह से। आयरन डोम इजराइल की सुरक्षा करने के लिए अब काबिल नहीं बचा है। यहाँ तक कि आयरन डोम तो जो हमले हो रहे हैं उन हमलों को भी नाकाम नहीं कर पा रहा, और आयरन डोम से जो मिसाइलें निकल रही हैं, जो मिसाइलें लॉन्च हो रही है आयरन डोम सिस्टम से, वो अपने ही शहर पर गिर रही है, अपने ही लोगों के घरों पर गिर रही है। ये हालत आयरन डोम सिस्टम की हो चुकी है। इजरायली सैनिक जिसे पावरफुल कहा जाता था उसका हाल आप देख ही रहे हैं। खुद उनके देश में ही लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये कैसी सेना है जिसने अभी तक कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया है। वही मोसाद जिसका बोलबाला दुनिया में है, जिसकी दुनिया में तूती बजा करती थी कि मोसाद से कोई भी नहीं बच सकता। कहा जाता था कि मोसाद के एजेंट दुनिया भर में हैं जो लगातार खुफिया जानकारी इजराइल तक पहुंचाते रहते हैं। मोसाद को भी भनक नहीं लगी कि 7 अक्टूबर को किस तरह से हमास कितने दिन और कितने सालों से इजराइल पर हमले की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजराइल को लेकर जो बातें कही जाती थी वो सब अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। इजराइल 4, 5, 6 देशों का साथ लेकर भी हमास के सामने टिक नहीं पा रहा। इजराइल के साथ अमेरिका का साथ है, अमेरिका की ताकत इजराइल के साथ है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल हमास के सामने टिक नहीं पा रहा है। इसी के साथ हम अपनी स्क्रीन पर तुर्की उर्दू का ये ट्वीट देख रहे हैं। हालांकि ये ट्वीट जो है ये ट्वीट तकरीबन 9-10 दिसंबर का है। इस ट्वीट में ये बताया गया है कि कितने सैनिक तब से लेकर अब तक घायल हुए। हालांकि इनकी संख्या जो है वो बढ़ गई होगी क्योंकि अब 9 दिसंबर से आज तक जो है वो 1 महीना पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बताया गया था कि 2000 जायोनी सैनिक अपंग अक्षम हो चुके हैं, 5000 घायल हो चुके हैं और कईयों का इलाज चल रहा है, कोई इसमें मारे भी गए थे। कुल मिलाकर अगर रिपोर्ट्स की माने तो 2000 सैनिक जो हैं वो मारे जा चुके हैं इजराइल के, और इसी के साथ कई घायल हैं। लेकिन इस बीच जो सैनिक अपंग विकलांग हो गए हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। कहा गया कि 12,500 इजरायली सैनिक जो हैं वो पूरी तरह से डिसेबल हो चुके हैं, अपंग हो चुके हैं। यानी कि ये लोग जो हैं वो ना तो जंग लड़ पाएंगे ना ही कोई दूसरा काम कर पाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इजरायली सैनिक हमास के सामने घुटने टेकते जा रहे हैं। हाल ये हो गई है कि वो एक दूसरे को ही मार रहे हैं, पीट रहे हैं, एक दूसरे पर ही गोली चला रहे हैं। इजराइल की सेना को लेकर अब इजराइल में ही जो है विरोध शुरू हो गया है कि भी एक ऐसी सेना है जिन्होंने अभी तक कोई लक्ष्य हासिल नहीं किया है। इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इजराइल लगातार हमास के सामने गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन हमास यहाँ पर अब इजराइल को जो है वो बख्शने नहीं वाला है। खास तौर पर इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी पर बमबारी कर रहा है, और अभी हाल ही में इजराइल ने जिस तरह से ड्रोन हमले में हमास के जो प्रमुख नेता सालेह अरोरी को मार गिराया है, उसे लेकर तो अब हमास यहाँ पर जो है इजराइल के लिए और भी ज्यादा सख्त हो गया है। यही वजह है कि इजराइल के सैनिक लगातार मारे जा रहे हैं, लगातार इजराइल के सैनिकों का सफाया हो रहा है, न सिर्फ गाजा पट्टी में बल्कि दक्षिण गाजा पट्टी में, उत्तरी गाजा पट्टी में, यहाँ तक कि वेस्ट बैंक जेनिन में भी इजरायली सैनिक जो है वो लगातार मार खा रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? इजरायली सैनिक जिस तरह से 3 महीने से हमास के साथ जंग लड़ रहे हैं लेकिन अभी तक कोई बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं अपने दम में, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।